आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के संभावित विरोध के बीच गुरुवार को भारी फोर्स सड़कों पर दिखाई दिया है। डीएम एसएसपी ने फ्लैग मार्च करके पब्लिक को भरोसा दिलाया है कि त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनी रहेगी। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि निषेधाज्ञा लागू है, जिसने भी उल्लंघन किया उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच आदमनगर इलाके में आई लव मोहम्मद के बैनर पर तकरार हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों को अच्छी तरह समझा दिया है कि कानूनी व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस के समझाने पर मामला शांत भी हो गया है। जेल से कूदकर फरार होने वाले 2 लाख के इनामी बदमाश को एसटीएफ ने दबोच लिया है। अवैध निर्माण बताते हुए फेमस पंडित जी की चाय की दुकान को तोड़ दिया गया है। हीरो के कत्ल में उसके 2 दोस्त गिरफ्तार हो गए हैं। राजधानी एक्सप्रेस में शराब की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है और बीडीए ने एक ही दिन में 70 करोड़ की कमाई की है। आइए आपको ये और इन जैसी दूसरी बड़ी खबरों की तफसील बताते हैं। जुमे से एक दिन पहले सड़कों पर उतरा फोर्स। शाम के वक्त डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य भारी फोर्स लेकर सड़कों पर उतर आए। पुलिस के साथ पीएसी, आरआरएफ और ट्रेनी महिला सिपाहियों को साथ लेकर किला कोतवाली के इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। दरगाह अल हदस से लेकर मलूकपुर, बिहारीपुर, इस्लामिया इंटर कॉलेज रोड, जिला पंचायत, कुतुब खाना, घंटाघर तक फोर्स ही फोर्स दिखाई दिया। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के जुमे को आई लव मोहम्मद समेत कई बिंदु पर ज्ञापन देने के ऐलान के एक दिन पहले डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कर दिया है कि बेनेस की धारा 123 लगी हुई है। बिना अनुमति रैली प्रदर्शन पर रोक है, फिर भी कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको डीएम एसएसपी की पूरी बात सुनवाते हैं। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है और मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि कुछ लोग कल इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च करके ज्ञापन देने का उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया है। हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त जनपद में धारा 123 बीएनएसएस लगी हुई है और इसके अंतर्गत बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली आदि पर पूरी तरह से रोक है। और हम आज इस फ्लैग मार्च के माध्यम से और एक लोगों को अपील भी कर रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उनके माध्यम से भी, कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित न करें। अन्यथा की स्थिति में जो 123 की बीएनएसएस की धारा का उल्लंघन होगा और उल्लंघन होने की स्थिति में जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ जो सुसंगत धाराएं हैं उन धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। आज जैसा आप भी देख रहे हो कि लगभग 800 हमारे साथ जो महिला आरक्षी हैं, इसके अलावा 2000 की संख्या में हमारे कुल जो पुलिस बल है उसको लेकर हम लोग जगह जगह फ्लैग मार्च जा रहे हैं। ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां पर मातृशक्ति का आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है, तो आम जनमानस में और विशेष रूप से मातृशक्ति के बीच में उनके मन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के उद्देश्य से। और अभी जैसा कि आपने देखा कि नवरात्रि के प्रथम दिन जो मिशन शक्ति 5 का शुभारंभ हुआ है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर ये रूट मार्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना और साथ साथ उनसे ये गुजारिश करना, एक अपील करना कि आप देख रहे हो कि लगातार जनपद में और जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में विकसित भारत, विकसित यूपी को जो 2047 का रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है। और आज की तारीख में जो विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, जनपद बरेली नंबर 1 में है। लेकिन ये विकास योजनाएं इसीलिए यहाँ पर फलीभूत हो पा रही हैं क्योंकि एक जो शांति और व्यवस्था का अच्छा माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर कोई भी इसको खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा या इस शांत फिजा को खराब करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से हमारी जो विकास की गंगा जो बह रही है वो प्रभावित होगी, जो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। क्योंकि ये आम जनमानस के रोजी रोटी और कपड़ा, मकान, इससे जुड़ा हुआ मामला है और हम उनके लिए इस सड़क पे हम लोग आए हुए हैं। उनसे अपील कर रहे हैं कि कल दिनांक जो है आप लोग सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, अपना शांति को बनाए रखने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आप हमारे हैं और हम सब आपके हैं। इसी के साथ विकास की गंगा को जो बरेली के एक एक घर तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग दें। इसी सहयोग के साथ आज का ये फ्लैग मार्च आयोजित किया गया है। जनपद में वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे त्यौहार चल रहे हैं, नवरात्रि का समय है। उसके साथ साथ मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और उसके साथ साथ जनपद में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज डीएम साहब के और मेरे द्वारा लगभग 1000 पुलिस बल के साथ पूरा फ्लैग मार्च शहर का जो मेन एरिया है, बाजार का एरिया है, अंदर की घनी आबादी है, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें हमारे
जो महिला रिक्रूट्स हैं 800, उनको भी ट्रेनिंग का पार्ट रखते हुए उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जनपद में ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार के आयोजन में प्रतिभाग करने की कोशिश करता है या उसको आयोजित करने की कोशिश करता है या उसमें लोगों को उत्साह के उसमें प्रतिभाग करने के लिए अगर उकसाता है, तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है क्राइम के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था रहे, इसके लिए हर एक पुलिसकर्मी और हमारा समस्त पुलिस बल प्रतिज्ञाबद्ध है। और जो भी हम लोगों ने आज पूरा दिन सभी थाना क्षेत्रों में और सभी मोहल्लों में, गाँव में, कस्बों में बैठक की है, लोगों से बातचीत की है, और जो आम जनमानस है वो सभी इस बात से सहमत है कि जनपद में शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है। विगत त्योहारों में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों ने एक दूसरे के त्योहार में पार्टिसिपेट करते हुए एक दूसरे के त्योहारों को संपन्न कराया, और हमारी यही मंशा है कि ये इसी तरीके से आगे भी जारी रहे और हम इसको और बेहतर करें, और इसमें सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग इस तरह से अगर इसमें खलल डालने का प्रयास करते हैं तो हम लोग कानून की सख्ती के साथ निपटेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई, विधिक कठोर कार्रवाई। मैंने बहुत स्पष्ट आपको बता दिया है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के हम नहीं होने देंगे, और हम लोगों की जो पर्याप्त ट्रेनिंग होती है, पर्याप्त हम लोगों को सिखाया जाता है। हम लोग आपने देखा होगा कि विगत त्योहारों में भी, विगत समय में भी जब भी कोई ऐसी बात आई है तो वार्ता करके हर चीज़ का समाधान कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि संवाद से हर चीज़ का समाधान किया जा सकता है। हम लोगों ने संवाद स्थापित किया है और हम लोग होपफुल है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के आयोजन किसी भी प्रकार का नहीं किया जाएगा, और अगर कोई शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो फिर जो विधिक प्रावधान है CRPC के पर्याप्त, इसमें जो आजकल BNSS है, पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को पर्याप्त उसमें पावर्स दी गई हैं, हम उनके अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जनपद में लगभग 4-4.5 हज़ार का पुलिस बल हमारे पास है जो इस वक्त तैनात है, और उनको संवेदनशीलता के आधार पे अलग अलग चौराहों पे, अलग अलग जो हमारे एरियाज है उस पर तैनात किया गया है। हम लोगों ने लगभग 300 लोगों की QRT बनाई है किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए। हमारे पास पर्याप्त PSC और एक RRF की कंपनी भी अवेलेबल है, तो और पर्याप्त मात्रा में राजपत्रित अधिकारी हैं। लगभग आप मान के चलिए कि हमारे पास जनपद में इस टाइम पे 6000 की नफरी का पुलिस बल उपलब्ध है, और इसको हम लोग आवश्यकता के हिसाब से और संवेदनशीलता के हिसाब से इसका डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, और हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं कि एकदम शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम रहेगी। दूसरी तरफ इस मामले में IMC की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने पर उसके नेताओं का क्या रुख रहेगा। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने दिया बड़ा बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने देश भर में आइला मोहम्मद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम से मोहब्बत करना ईमान है, मगर इसका इजहार हुड़दंग या टकराव से नहीं किया जा सकता। मौलाना ने कहा कि पैगम्बर ने हमेशा अमन, मोहब्बत और शांति का पैगाम दिया। मुसलमानों को चाहिए कि उनकी शिक्षा पर अमल करें, नमाज पढ़ें, बुराइयों से दूर रहें और सीरतुन नबी के जलसे कर मोहब्बत का पैगाम दें। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी हाल में कानून को हाथ में ना लें और समाज में शांति बनाए रखें। पैगम्बर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, अक़ीदत रखना, यह हमारा ईमान है। और वहीं दूसरी तरफ पूरे देश से मुख्तलिफ़ जगहों से ये शिकायतें आ रही हैं कि लोग जुलूस निकाल करके और वो जगह जगह हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कोई कहीं पुलिस से भिड़ गया, पुलिस से, और कहीं कोई गैर मुस्लिमों से भिड़ गया, दुकानों में तोड़ फोड़ हो रही है, जगह जगह पथराव हो रहे हैं, और फिर उसके बाद में उसके रिएक्शन में मुकदमात लिखे जा रहे हैं। तो ये पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शिक्षा नहीं है, ये उनकी तालीमात नहीं है। उनकी तालीमात तो ये है और मोहब्बत का इजहार तो ये है, फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, यानी नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो पाँचों वक्त तमाम लोगों को नमाज पढ़ना चाहिए ताकि पैगम्बर इस्लाम की आँखों को हम ठंडक पहुँचा सकें। दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि मन सलीमल मुस्लिमून बिलिसानिही व बियदिही, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, ज़ुबान से किसी को तकलीफ न पहुँचे। और इजहार मोहब्बत ही करना है तो आप तस्बीह लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सीरतुन नबी के जलसे करिए, अपने मस्जिदों में, मदरसों में, घरों में सीरतुन नबी के जलसे करके
हुजूर की जीवनी और उनकी सीरत पर अमल करने की कोशिश करिए, खुद अमल करिए और अपने परिवार को भी अमल कराइए। साजिश का आरोप लगाकर हिंदू महासभा ने सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आईएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल ने सुनियोजित साजिश के तहत सनातनी पर्वों पर माहौल खराब करने की कोशिश की है। महासभा ने कहा कि आईएमसी के तौक़ीर रज़ा खान उनके सहयोगी भड़काऊ भाषण देकर अमन चैन बिगाड़ने का काम करते हैं। संगठन ने मांग की है कि नफीस खान को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, 26 सितंबर को रैली पर रोक लगे और आईएमसी को प्रतिबंधित किया जाए। महासभा ने चेतावनी दी है कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो वे सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। देखिए, बरेली में जिहादी सोच का संगठन है आईएमसी, उसका सरगना है तौक़ीर रज़ा खान। तौक़ीर रज़ा खान द्वारा जानबूझकर हिंदू सनातनी पर्वों पर ऐसे बयान, ऐसे आंदोलनों की घोषणा की जाती है जिससे शहर का अमन चैन खराब हो और हिंदू समाज में भय व्याप्त हो। आइलम मोहम्मद की आड़ में पुलिस प्रशासन इंस्पेक्टर को हाथ काटने की और वर्दी उतरवाने की जो धमकी दी गई, उसका हिंदू महासभा विरोध करती है और नफीस खां, आईएमसी नेता नफीस खां को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने का मांग करती है। और साथ ही हिंदू महासभा जो इसका जो प्रयास है कल रैली निकालकर प्रशासन पर दबाव बनाना और अराजक तत्वों को मनोबल बनाना, उसको कामयाब नहीं होने देगी। अगर ये वहां से निकलता है तो हिंदू महासभा भी सड़कों पर उतरेगी और इस अराजक तत्व का विरोध करेगी और रोकेगी इसको। जेल से कूदकर फरार 2 लाख का इनामी गिरफ्तार। एसटीएफ यूनिट ने बड़ी सफलता हासिल की है। 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश सुमित को बरेली से गिरफ्तार किया गया। सुमित 12 मई 2018 को बदायूं जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया था। वो मुरादाबाद कचहरी में ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र उर्फ भूरा की हत्या के मामले में जेल गया था और 2018 में फरार हो गया था। उस पर 2 लाख का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। एसटीएफ ने आखिरकार उसे ट्रेस करने के बाद दबोच लिया है। ढा दी गई फेमस पंडित जी की चाय की दुकान। नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम ने डेलापीर सब्जी मंडी के पास बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत के बाद फेमस पंडित जी की चाय की दुकान को नाले पर अवैध रूप से बनी होने के कारण हटवाया गया। टीम ने दुकान का फर्नीचर, टीन शेड और अन्य सामान हटाकर कब्जा मुक्त कराया। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। नशीला पदार्थ देकर लूट, अचेत मिला युवक। लखनऊ के रहने वाले युवक के साथ बड़ी वारदात हो गई। परिजनों का कहना है कि बस अड्डे के आसपास सक्रिय गिरोह ने नशीला पदार्थ देकर उससे लैपटॉप, मोबाइल, सोने की चैन और नकदी लूट ली। वो अचेत अवस्था में मिला है। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन पुलिस की कार्रवाई से नाखुश हैं और लुटेरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। बहेड़ में महिला से लूट का वीडियो वायरल। कस्बे के शेर नगर मोहल्ले में रहने वाली शबीना जाफरी पत्नी बिलाल जाफरी मंगलवार दोपहर बाजार जा रही थी। तभी माथुर रोड टंकी के पास बदमाश ने उनका हैंडबैग छीन लिया और भाग खड़ा हुआ। जब महिला ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने उनके हाथ से सोने की अंगूठी खींच ली। घटना के बाद महिला ने शोर मचाया लेकिन आरोपी फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि बैग में उनका रेडमी टच मोबाइल फोन, 10,000 रुपए की नकदी और सोने के 2 कंगन रखे थे। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो भी बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क हादसे में युवक की मौत, साथ ही गंभीर। सीबीगंज थाने के इलाके में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 41 वर्षीय अनीस की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनका साथी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। अनीस की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पत्नी और 3 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और टक्कर मारकर फरार होने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम वसीम है। कहाँ रहते हैं? परसाखेड़ा, थाना कौन सा लगता है आपका? सीबीगंज। ये कटरा से आ रहे थे। कटरा से आते वक्त बित्री चैनपुर थाने के आसपास में बड़े बाईपास पे इनका एक्सीडेंट हो गया। कब का हादसा ये परसों का है और फिर इलाज कराया एक दिन, उसके बाद में कल सुबह मृत्यु हो गई इनकी। ये जो काम मिल जाता था वो कर लेते, कभी सेविंग का काम, नाई का और बकाया खाने का जो भी मिल जाता था वो काम कर लेते। अकेले थे और भी? इनके साथ में एक जना और था। उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत सही है। बुजुर्ग मां का बहू व बेटे पर बर्बरता का आरोप। थाना इज्जतनगर क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे और बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता इदरीसन का कहना है कि बहू रूबी ने उन्हें गालियां दी, बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, फोन भी तोड़ दिया। आरोप है कि बेटे और बहू ने धमकी दी है कि अगर थाने गई तो जान से मार देंगे और झूठे केस में फंसा देंगे। बुजुर्ग महिला ने पुलिस से सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
धोखाधड़ी कर सोने की चैन और रुपए हड़पे। ग्रीन पार्क में रहने वाले विशाल ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर बताया कि उसके परिचितों ने सुनार के साथ मिलकर उसकी सोने की चैन और रुपए हड़प लिए हैं। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने कहा है कि पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अब एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम विशाल है। मामला ये है कि मैंने अपने फ्रेंड द्वारा एक चैन अपनी दो चैनें गिरवी रखी थी, जिनका वजन कुल जो है 27 ग्राम 160 ग्राम था। ठीक है, और मैम वो चैनें जो है सुरेंद्र रस्तोगी जी ने और मेरा दोस्त जोहिब बार राहिल, इन दोनों ने मिल करके वो चैनें गलवा करके सुनार से पैसा ले लिया। अब जब मैं सुनार के पास जाता हूँ तो मैं अपनी चैन मांगता हूँ 1 साल बाद, तो सुनार बोलता है कि तुम्हारा दोस्त राहिल और जोहिब आ करके पैसा लेकर के चले गए हैं। ठीक है, जिस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। इसके खिलाफ फिर मैंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया सैटेलाइट पे। ठीक है, मेरी कोई भी कानूनी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। उन्होंने 40,000 रुपये लिया, जो मेरे बिल्कुल जानकारी में नहीं था। मैं जब जाता हूँ तो चुनार मुझसे बोलता है आपके दोस्त राहिल और जोहिब, राहिल आया और वो चैन जो है गलवा करके पैसे लेकर के चला गया। जिस पर मैंने बोला कि मैं जो है पुलिस में कंप्लेंट दूंगा, क्योंकि साइन मेरे हैं नहीं। जब मेरी उपस्थिति में आपने चैन रखी तो मेरी उपस्थिति में ही गलना चाहिए थी। जिस पर उसने बोला कि जो है आप अपने दोस्त को लेकर के आओ, मैं आपका सामान वापस कर दूंगा। ये मेरा दोस्त है, ये क्रिमिनल है, इस पे 307 का मुकदमा पहले भी चल रहा है। ठीक है, और ये है रस्तोगी जी। अगर इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो इन दोनों ने मिल करके इतने लोगों के साथ आज ऐसा करा होगा। बारादरी पुलिस ने बंद कमरे में जुआ खेलते 8 पकड़े। पुलिस ने देर रात एक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गंगापुर क्षेत्र की संकरी गली के बंद कमरे में जुआ खेलते 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से कुल 90,810 रुपए, 2 पेन, 2 पैड, सट्टा पर्ची, 2 पैमाना और 1 कैलकुलेटर बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों की हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मकान किराए का बताया जा रहा है। बीडीए ने एक ही दिन में कमाए 70 करोड़। नवीन कार्यालय परिसर में बीडीए ने रामगंगानगर और ग्रेटर आवासीय योजना के प्लाटों का आवंटन किया। उसके लिए लॉटरी से ड्रा किया गया। बीडीए को 148 प्लाटों से 70 करोड़ की आय हुई है। वीसी बीडीए मणिकंडा ने बताया कि दोनों आवासीय कॉलोनियां सबसे बड़ी हैं। इन नई टाउनशिप के अंदर आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के अलावा होटल, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, साइबर सिटी, मल्टीप्लेक्स, विशाल सेंट्रल पार्क और अन्य नेबरहुड पार्क प्रस्तावित किए जाएंगे। खाने के बजाय शराब लाने पर हुआ था हीरो का कत्ल। इज्जतनगर पुलिस ने पीर बहोड़ा के सनसनी कत्ल केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ में कत्ल के पीछे की वजह बेहद चौंकाने वाली सामने आई है। पुलिस के सामने रफीक उर्फ बबलू और गुड्डू उर्फ तौहीद ने कबूल किया है कि हम ही दोनों ने सलीम उर्फ हीरो का कत्ल किया था। हम उसके साथ पेट्रोल पंप के पास जुम्मन के खोखे पर बैठकर रात में शराब पी रहे थे। रफीक ने पुलिस को जानकारी दी है कि शराब पी चुकने के बाद भूख लगने पर उसने हीरो को खाना लाने के लिए 200 रुपये दिए थे। थोड़ी देर बाद जब हीरो लौटा तो खाना नहीं लाया था। वजह पूछने पर उसने कहा कि 1 क्वार्टर लेकर आया हूँ और 100 रुपये बचे थे वो मेरे पास से खर्च हो गए हैं। इसी को लेकर बहस होने लगी। तब हीरो ने हमें मारने के लिए ईंट उठानी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही हमने ईंट उसके सिर और चेहरे पर मार दी और उसे लहूलुहान छोड़कर फरार हो गए थे। इंस्पेक्टर इज्जतनगर विजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। राजधानी एक्सप्रेस में पकड़ ली गई शराब। जीआरपी और आरपीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। राजधानी एक्सप्रेस में हरियाणा की शराब के साथ एक शख्स को पकड़ा है। वो हरियाणा मार्का की महंगी शराब की 72 बोतलें ब्रीफ केस में छुपा कर ले जा रहा था। जो बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है, उसने अपना नाम अरबाज शेख बताया है। शराब जीआरपी थाना क्षेत्र के प्लेटफार्म नंबर 1 से बरामद हुई है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।